नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सोवियत संघ से विघटित हुए एक राष्ट्र के बारे में, एक देश के बारे में, जिसका नाम है अजरबैजान। दोस्तों, अजरबैजान के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करें इससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी भी प्रेस कर दें। अब साथियों बता दें, अजरबैजान का जो वास्तविक नाम है वो यही है, अजरबैजान के नाम से ही जाना जाता है और राजधानी है बाकू और 86,600 वर्ग किलोमीटर अजरबैजान का क्षेत्रफल है। 86,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसके बाद बात करेंगे इस देश की मुद्रा की, धर्म की और भाषा की। मुद्रा मनात, साथ ही रूबल का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ की जो मुद्रा है वो मनात है, लेकिन इसके साथ साथ रूबल का भी प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, करीब करीब 93.5% लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। 2.5% मतलब 2.5% रूसी और अन्य लोगों में 1.8% हैं। इसके अलावा यहाँ की जो भाषा है वो है अजेरी और रूसी। रूसी भाषा भी बोली जाती है, लेकिन अजरबैजान की खुद की भाषा है अजेरी। अब आगे जब हम बात करेंगे तो अजरबैजान की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे ऊंचा स्थान जो है वो है बाजार डायजी डागी, जिसकी ऊंचाई है 4,485 मीटर, और नीचा स्थान जो सबसे है वो है कैस्पियन सागर, करीब करीब 28 मीटर गहराई में। तो और प्रमुख नदियां जो हैं वो अराक्स और कुर्रा, कुर्रा नदी और अराक्स नदी अजरबैजान की प्रमुख नदियां हैं। तो एक बार फिर से देख लें, सबसे ऊंचा स्थान बाजार डॉयजी डॉगी 4,485 मीटर और नीचा स्थान कैस्पियन सागर -28 मीटर। प्रमुख नदियां हैं अराक्स और कुर्रा। इसके बाद अजरबैजान मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित देश है, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। और अजरबैजान की स्थल सीमा की कुल लंबाई 2013 किलोमीटर है। इसके उत्तर में जॉर्जिया 322 किलोमीटर और रूस 284 किलोमीटर और पूर्व में कैस्पियन सागर लगा हुआ है, और दक्षिण में ईरान 611 किलोमीटर, पश्चिम में आर्मेनिया 787 किलोमीटर है। अजरबैजान की जलवायु 9 प्रकार की होती है। ग्रीष्म में जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की होती है और शीत ऋतु में काक्स पर्वत के उत्तरी भाग की तुलना में देश के अन्य भागों में ठंड अपेक्षाकृत कम पड़ती है। सर्दी ऊंचे पर्वतों तथा घाटियों दोनों में पड़ती है। सर्दी ऊंचे पर्वतों पर भी पड़ती है और घाटियों दोनों क्षेत्रों पर सर्दी पड़ती है। इस तरह से देख सकते हैं कि अजरबैजान में कई प्रकार की जो जलवायु है। मुख्यतः काक्सस पर्वत के समीप चारों ओर कुर्रा और अराक्स नदियों के गर्म एवं सूखे समतल मैदान भी पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो अजरबैजान एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। मतलब राष्ट्र तो स्वयं में ही संप्रभु होता है। मिली मजलिस देश की व्यवस्थापिका है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय परिषद की सहायता से शासन चलाता है। मतलब राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन देश की बहुत सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं और राष्ट्रीय परिषद की सहायता से वह शासन चलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका ये मेंबर है अजरबैजान, तो अजरबैजान संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य है, स्वतंत्र राष्ट्र मंडलीय राज्य, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो कहते हैं, यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय देशांतरगमन संगठन, यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास संगठन, आर्थिक विकास संगठन और मुस्लिम राष्ट्र संगठन का सदस्य है अजरबैजान। अजरबैजान इस तरह से बहुत सारे संगठनों का, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनका सदस्य है। इनमें ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जो नाटो है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। इसका नेतृत्व अमेरिका करता है, लेकिन रूस से टूटने के बाद अमेरिका से जुड़ गया। अब अजरबैजान के इतिहास के बारे में जान लें। क्या है इतिहास अजरबैजान का? जिस समय सोवियत संघ विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था, उस समय सोवियत संघ के आसपास के क्षेत्रों ने साथ में अपने को मिलाकर इसको मजबूती प्रदान करने में बड़ी भूमिका अदा की। सोवियत जो रूस था उसने अपने आसपास के बहुत सारे देशों को अपने आप में मिला लिया। अजरबैजान भी 1920 ईस्वी में सोवियत सोशलिस्ट गणराज्य का अंग बना और 1936 ईस्वी में सोवियत संघ का एक वैधानिक अंग बन गया। 1991 में
इसने भी सोवियत संघ के बिखराव के कारण अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1992 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। अजरबैजान एक मुस्लिम बाहुल राष्ट्र है। इसका पड़ोसी आर्मीनिया ईसाई बाहुल्य देश है। इन दोनों देशों के बीच नागरनो कराबाख नामक क्षेत्र को लेकर विवाद भी बना रहता है। नगारनो कराबाख एक क्षेत्र है जिसके कारण आर्मीनिया और इसमें अजरबैजान में विवाद बना रहता है। आर्मीनिया जो है वो ईसाई बाहुल्य देश है और ये मुस्लिम बाहुल्य देश है अजरबैजान। तो इस तरह संघर्ष चलता रहता है। ये जानकारी थी सोवियत संघ से 1991 में अलग हुए देश अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान एक इस्लामिक देश है। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें और सुझाव भी लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।